बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, जो आपको पता है कि पिछले दिनों रूमर्स भी चल रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने एक धुएंधार तकरीर भी की। तो असल में मामलात क्या चल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट क्या चाह रही है, और दूसरा, क्या नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं? क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी खबरें सुन रहे हैं, अदालत में भी उनके केसेस चल रहे हैं। ये केसेस कब तक डिस्पोज ऑफ होंगे, और क्या नवाज शरीफ साहब को अदालत वापस बुलाकर सजा दिलवा सकती है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम चेयरमैन नैब की तौसी के हवाले से डिस्कस करेंगे। क्या चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो किस कानून के तहत दी जाएगी? इस पर बात करने के लिए अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जो है वो लॉयर हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले ये बात बताएं मुझे कि ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपस में, इन दोनों के दरमियान जो अभी मामलात चल रहे हैं, एक दूसरे को धोखाधड़ी से काम हो रहा है? बुनियाद आपने जो बात की है, देखिए दो बातें हैं। मैं तो इसको धोखाधड़ी से नहीं कहूंगा कि इनके अच्छे आपस में ताल्लुकात अब ठीक नहीं है। जब तक शमीम अख्तर जिंदा थी ना, तब तो शमीम अख्तर डोमिनेट करती थी, उससे पहले चौधरी शरीफ डोमिनेट करते थे। ये सिर्फ जो चेहरे सामने बैठे हुए, अगर आजकल जो वीडियो लिंक में तस्वीरें दिखाई जा रही है, वहीं से अंदाजा लग जाता है कि वो कितने सीरियस है। वरना तो शहबाज शरीफ को हाथ, जैसे नवाज शरीफ हर मीटिंग के अंदर मौजूद होता है, हर मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ को मौजूद होना चाहिए, हर मीटिंग के अंदर हमजा शरीफ को मौजूद होना चाहिए। एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए तस्वीर लगाकर दिखाकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पे निचले दड़े के ऊपर ये अब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वोट कोई सदूका को बयानिया, ये ड्रामा चल सके। अब लोग जो बात कर रहे हैं कि आपके हालात को नजर नहीं आ रहे, आप 3 साल में कुछ नहीं कर सके, आगे इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनको बांध के रखने की कोशिश की जा रही है। मिलते जुलते लोग लाकर बिठाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ लोग हैं। असल बात है कि वहां उन जो लोकल लेवल पे जो पॉलिटिशियन है, जो रवायती सियासत हो रही है, वहां डिस्कस यही हो रहा है कि शहबाज शरीफ पार्टी को टेक ओवर करे, हमजा कैंपेन सारी चलाए। मरियम पे अब यकीन नहीं है। वो जो सिर्फ दिखाने के लिए चंद लोग हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो अक्सरियत जो है ना, वो समझती है। और उसमें आपके डिवीजन आप देख चुके हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि मरियम के साथ राना सनाउल्लाह अगर खड़ा है, एहसन इकबाल अगर खड़ा है, परवेज रशीद खड़ी है, तो शायद को मुसद्दक वगैरह खड़े हो। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, एहसन इकबाल आपके सामने है, राना तनवीर अगर देखा जाए अब, और चौई निसार वगैरह तो चले पहले के निकल चुके हैं, शहबाज शरीफ, बाकी जो लोग हैं ना, जो इस तरह की सियासत है, वो आपके सामने नजर नहीं आ रहे हैं। तो इनके लिए दिन बुरे आ चुके हैं। और बहुत जल्दी आप नून लीग की खबरें चलाई जा रही है ना कि जनाब पीटीआई से लोग टूट कर इधर आ रहे हैं, लेकिन असल खबर ये है कि नून लीग के अंदर तोड़ फोड़ का बहुत अमल चल रहा है। वो शहबाज ने कोई यकीन दहानियां करा के रोका हुआ है। और उन्होंने ईद के करीब, पिछले आपको याद है, कोशिश की थी उन्होंने बाहर जाने की, लेकिन वो ईसीआर में नाम होने की वजह से उनका नाम रुक गया था। और वरना वो जाना इसलिए था कि बड़े भाई से आशीर्वाद लेनी थी और उनको धमकी देनी थी या डराना था, बताना था। शहबाज शरीफ की अपनी फैमिली और आसपास हालात ऐसे आ गए हैं, नवाज शरीफ के अपने खानदान के जो लोग, जिनके कारोबार बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, सियासत में उनको मदद नहीं मिल रही है, उन्होंने भी शहबाज शरीफ से राब्ता किया है। और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से शहबाज शरीफ कोई कदम ले। और कोई बईद नहीं है कि आने वाले दिनों में पहली दफा, यानी पहले ठीक है छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह ये सारा मामला चलते थे, लेकिन अंदर जो है बड़ी खतरनाक किस्म की एक लड़ाई चल रही है, और उसका नतीजा आपको नजर आ जाएगा। नवाज शरीफ केस का क्या मुकद्दर बनेगा? क्या इसी तरह अदालत में ये केस चलते रहेंगे, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे रहेंगे? कोई पेशरफ मुतवक्के है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, ये इन्होंने एक र्यूमर चलाई थी और एक बाकायदा एक टेम्पो चलाया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, और वो कोशिश अपने तौर पर करते रहे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके सामने है, उन्होंने बाकायदा एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया, यानी जिसमें बेल, दोनों में बेल एक तरह से खत्म हो चुकी हुई है, एमन फील्ड के अंदर भी और अजीजिया के अंदर भी, जो कि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हुए हैं। मरियम नवाज हर केस को लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रही है, टाइम मांग रही है, कभी वकील को बीमार कर दिया, कभी वकील को, यानी वो हालात और वाकयात ये नजर आ गए हैं कि वो अब 2023 को दिए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में शायद सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी तब्दीली हो, तो उनके लिए आसानी हो जाए, उनको फेवर मिल जाए। ये तो ओपन एंड शट केस है कि उनके पास सबूत मौजूद नहीं है। ये ड्रामा कहना कि अकामा पे सजा नहीं, भी अकामा पे नायल ही हुई है,
सजा तो हुई है आपको प्रॉपर्टीज करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में जो सेक्शन 9 के मुताबिक है, तो वहां इनको हालात कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, बचना मुश्किल है। ये किसी न किसी तरह से खींच के ले जाना चाहते हैं कि ये सारी सजाएं जो सुप्रीम कोर्ट तक के सारे मामले हैं, ये किसी न अगले हुकूमत तक टल जाए या फिर हालात बनाया जाए, फिर ये रोना रोए कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हमें सुना नहीं गया, देखा नहीं गया। लेकिन बजाय जो है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी तकरीरें कर रहे हैं वहां पे वो। यहाँ तो एक तो जेहन में रख लें गवर्नर साहब, यहाँ तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुझे रिलीफ होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनके कॉर्नर में ये बातें कही जा रही हैं कि हमारे लिए मैनेज हो गया, मसला हो गया, हमने को कर लिया। इस तरह की बातें जैसे वीडियो स्टूडियो की बातें वो चलाते रहते हैं। दूसरी जो बात इशू है, आपको पता है कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ के लिए हालात बहुत टाइट हो गए हैं। आपने देखा होगा लंदन में नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियां बड़ी तेजी से शुरू कर दी हैं। उसकी वजह क्या है कि शयान अली जो 16 साल का बच्चा है, उसने उनके लिए बड़े हालात खराब कर दिए वहां पर। उन्होंने एविडेंस इकट्ठी करके कि क्रिमिनल लोग साथ रह रहे हैं, अस्पताल में ये गए नहीं, इलाज इन्होंने कराया नहीं, 2 साल से ये आकर बैठे हुए हैं और इन्होंने क्राइम से, डर्टी मनी से जदादियां खरीदी हुई है। तो इस तरह की एक वो वेव बनाने में कामयाब हो चुका हुआ है, एविडेंस सारी दे दी है। वीजा एक्सटेंशन के वीजा एक्सटेंशन तब होनी है ना कि अगर आप मेडिकल ग्राउंड अस्पताल में है, घर बैठे हुए हैं, वहां तो हालात ऐसे है कोई नहीं है। यानी वीजा एक्सटेंशन के लिए जो ग्राउंड उन्होंने लिए हैं वो नजर नहीं आ रही है। वो एक अलग बात है कि दोगलापन या कोई डिप्लोमेसी या हिपोक्रेसी अगर हो जाए, बजाय जो है ना अमूमन ये लटकता रहता है। अलग बात है कि फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर चलेगा, तो स्टे मिल जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे तक इतला यही है कि नवंबर तक नवाज शरीफ ने अंदाजा है कि नवाज शरीफ नवंबर तक ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ को और हमजा को कैटर करने के लिए कि पार्टी में तोड़ फोड़ ना हो, वो नवंबर तक पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे, याद रखिएगा जेल में जाना है, जेल उनका मुकद्दर है। बाकी उनके केसेस बड़े स्ट्रांग है, नैब में उन्हें कोई चांस नहीं है कोई रिलीफ मिल सके। यानी आपके इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ आएंगे, लेकिन मेरी इत्तलात इसके बरक्स कह रही हैं कि वो नहीं आएंगे। कुछ पार्टी रहनुमाओं से मेरी बातचीत हुई है। देखिए आप वो ठीक कह रहे हैं, मैं वो बात देखे दोनों एंगल चल रहे हैं, लेकिन मैं तैयारी किस तरह कर रहे हैं। अगर उनकी वीजा एक्सटेंशन ना हो तो उनके पास क्या रह जाएगा, वो तो सियासी कार्ड खेलना है। और वो शयान उनके असाबों में सवार है इस वक्त। आपने देखा होगा आबिद शेर अली को अब उनके करीब भड़कता नहीं है, नजर नहीं आता, वो तो गालियां निकालते हैं कि तुम्हारी वजह से ये लड़का हमारे गले पड़ गया। और वो वहां तक और वहां हालात ऐसे हैं कि यानी होगा क्या जब वो ये बताएंगे नहीं। ये तो फैसल वाडा ने बात लीक की थी ना कि इनकी अपना एक्सटेंड नहीं हुआ, ये सारी उसने बात बड़ी वादे तौर पर क्लियर की थी। तो ये अब वहां पर अगर उनका वीजा फर्स्ट ईयर अपील रिजेक्ट हो जाती है तो बहाना उनके पास क्यों नहीं होगा, वो सियासी बहाना बनाने की बात कर रहे हैं। वरना हालात है वो पाकिस्तान तब तक नहीं आएंगे जब तक या हालात उनके लिए बेहतर ना हो। यहाँ बातें हैं बाकी एस्टेब्लिशमेंट से हालात बेहतर ना हो। शहबाज शरीफ को लगाया हुआ था उन्होंने, लेकिन शहबाज शरीफ देख रहा है कि नवाज शरीफ बार बार मरियम को आगे करके हालात खराब करते हैं। कश्मीर के इलेक्शन हारने में नवाज शरीफ का बयानिया समझते हैं वो। और बाकी जो जितने हो रहे हैं ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी अगर जीते हैं तो वो शहबाज शरीफ की टीम अगर आई थी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, मरियम आपने कितने करे आपको जलसों में नजर आई, वो तो ख्वाजा साद रफी नहीं, वो टीम शहबाज शरीफ की टीम आई, उन्होंने आकर इलेक्शन जितवा दिए। अच्छा अजहर साहब, ये चेयरमैन नैब की तौसी के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? तौसी इनको मिल जाएगी और मिलेगी तो क्या? देखिए पहली तो बात है कि जहां तक है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है कोई नहीं। नैब का सेक्शन 6 भी है, उसमें लिखा हुआ है अगर 6 भी में तरमीम कर दी जाए, जैसे प्रोसिक्यूटर जनरल के हवाले से तरमीम की और प्रोसिक्यूटर जनाब इस वक्त बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है वो इस वक्त मौजूद है, उसी तर्ज पे ऑर्डिनेंस एक आएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए मेरी इतला बड़ी कंफर्म है उसके लिए 4 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन कर दीजिएगा। और दूसरा बात है कि गब्बर साहब मानना पड़ेगा कि जावेद इकबाल की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। 535 अरब रुपया रिकवरी है, जबकि जब से नैब बना है 1999 से लेकर 2016 तक सिर्फ और सिर्फ 290 अरब की रिकवरी है। लोगों को इस पे इख्तलाफ रहा हो, अपनी जगह रहा हो, लेकिन ये मैं बताता चलूं कि जैसे ही ये एक्सटेंशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद आपको बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां नजर आएंगी। आपको पीटीआई के अंदर भी अब क्योंकि अब तो उस्मान बुजदार के हवाले से बड़ी चीजें क्लियर आ चुकी हैं और कई जो वजीर वगैरह है उनकी करप्शन के रिकॉर्ड सबूत आ चुके हैं। तो वो तो अब आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि बचेगा कोई नहीं इस हवाले से।
थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब, अपना आप राय दे रहे थे, तज्जिया दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू सुनी। आज के व्लॉग का मकसद ये था कि आपको इनसाइट फराहम कर दी जाए मुस्लिम लीग नून में क्या चल रहा है और चेयरमैन नायब की तौसीक के हवाले से। कमर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।